मैं मेघा चावला आपका मेक करियर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था संधि का टॉपिक, जिसमें हमने स्वर संधि की 3 संधियाँ कवर करी थी, जो हमारी थी दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। तो आज हम उसके आगे की यानी यन संधि और अयाधि संधि पढ़ेंगे, और हमारी जो स्वर्ण संधि है उसको हम पूरे तरीके से आज ख़त्म कर देंगे। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार कल का रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो दीर्घ संधि हमने पढ़ी थी। दीर्घ संधि में था जहाँ पर 2 सजातीय वनों का मेल हो जाता है, यानी बड़ा आ बनता है, बड़ी ई बनती है, बड़ा ऊ बनता है और री बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल में विद्यालय पढ़ा था, भानुउदय पढ़ा था, रवीश पढ़ा था, ठीक है, पितरन पढ़ा था। तो ये हमने दीर्घ संधि में पढ़ा था। गुण संधि हमारी थी जहाँ पर हमारी पहचान क्या थी, जहाँ पे छोटा ए आएगा, छोटा ओ आएगा और अर आएगा, यानी ए और ई मिलकर ऊ बनाएंगे, सॉरी ए और ई मिलकर ए बनाएंगे, ए और ऊ मिलकर ओ बनाएंगे, ए और री मिलकर अर बनाएंगे। जिसमें हमारे एग्जाम्पल थे महेंद्र हो गया, देवेंद्र हो गया, सूर्योदय हो गया, ठीक है, हितोपदेश हो गया, ये हम महर्षि हो गया। तो ये हमारे गुण संधि के उदाहरण थे, ठीक है। इसके बाद वृद्धि संधि में हमारी पहचान थी जहाँ पर हमारा बड़ा ए आएगा और बड़ा औ आएगा। तो ये हमारी वृद्धि संधि थी, और इसका रूल हमारा था ए या आ के बाद अगर हमारा ए आई में से कुछ भी आता है तो बड़ा ए बनेगा। ऐसे ही सेम था, ए या आ के बाद अगर ओ ऊ के बाद कोई आता है तो बड़ा ओ बनेगा। इसके हमारे एग्जाम्पल थे तथैव, सदैव, एक एक, ठीक है, महोषधि, ठीक है, महोजस्वी। तो ये हमारे वृद्धि संधि के एग्जाम्पल थे। तो वीडियो आज की हमारी अब स्टार्ट होगी, जो हमारी थी यन संधि यन संधि से। तो यन संधि में क्या होगा, तो यन संधि की पहचान है जहाँ शब्दों के बीच में क्या आएगा, ये, रे, वे आएगा, ठीक है। याद रखना, जहाँ शब्दों के बीच में क्या आएगा, ये, रे, वे आएगा, और इनसे पहले हमेशा आधा व्यंजन हो, वहाँ पर क्या होगी, हमारी यन संधि होगी, ठीक है। तो ये हमारी यन संधि की पहचान हो गई। शब्दों के बीच में ये, रे, वे होगा, और इनसे पहले हमेशा क्या होगा, आधा व्यंजन होगा, ठीक है। आप पहले एक एग्जाम्पल से देख लीजिए, फिर उसके बाद रूल पे आएंगे। देखिए, जैसे व्यर्थ लिखा है, यह है, यह से पहले हमारा आधा व्यंजन है, फिर यह है, यह से पहले हमारा आधा तय है, यानी आधा व्यंजन है। पित्राज्ञा, यहाँ पर रह होगा, ठीक है, और जब पितृ करेंगे तो वो हमारा आधा तय बन जाएगा, ठीक है। अत्याचार, यहाँ पर भी हमारा क्या आ रहा है, आधा व्यंजन आ रहा है। तो इत्यादि, यहाँ भी आधा व्यंजन आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे हमारी पहचान यन संधि की, जहाँ पर क्या हो, ये, रे, वे हो, और हमारा उससे पहले क्या है, हमेशा आधा व्यंजन आए। अब इसका नियम क्या है, नियम है ई और ई के बाद, ई और ई के बाद अगर हमारा क्या है, कोई भी भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर से मतलब है ई और ई नहीं आना चाहिए ई के बाद, तो भिन्न स्वर, ई और ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो हमारा क्या हो जाएगा, ई का ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ऊ या ऊ के बाद अगर हमारा कोई भिन्न स्वर आएगा तो उसका क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। री के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, व्यर्थ, अब हमें समझ नहीं आता कई बार कि व्यर्थ को कैसे तोड़ना है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया है कि यह कैसे बनेगा, तो यह में पहले हमेशा क्या आएगा, ई आएगा, ठीक है। रूल के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि यह कैसे बनेगा। तो रूल हमारा क्या था, ई और बड़ी ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, यानी पहले क्या आना चाहिए, ई आनी चाहिए, यानी पहले वाला यह से पहले जो हमारा अक्षर है वन है, वो हमारा किस में टूटना चाहिए, ई में। तो हम व्यर्थ को कैसे तोड़ेंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा, और यह तो हमें बनाना ही है, तो दूसरा क्या बन जाएगा, अर्थ बन जाएगा, ठीक है। तो ई प्लस ए बराबर हमारा क्या हो गया, यह बन गया। इसके बाद प्रति उत्पन्न, अब ये से पहले बनाना था तो तय में ही बनेगा, और क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, तो ये हो गया प्रति। अब यहाँ पर ऊ था तो ऊ हमारा इधर चला गया, तो उत्पन्न, प्रति प्लस उत्पन्न, यानी ई प्लस ऊ बराबर हमारा क्या हो गया, यू हो गया, ठीक है। इसके बाद पितृ आ गया। अगर आप ध्यान से देखें तो पितृ में ही हमारा टूटा हुआ है, तो पितृ प्लस आज्ञा, ठीक है। तो री प्लस आ बराबर हमारा क्या बन गया, रा बन गया। इसके बाद हमारे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं जो हमें करने हैं अभी। अत्याचार, अब हमारा यह था, यह तो हमें बनाना है, तो यह से पहले हमारा हमेशा किस में टूटेगा, ई में टूटेगा, तो ये क्या बन जाएगा, अति
अति प्लस आचार। ठीक है, तो ई प्लस आ बराबर क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। ऐसे ही ये किस में टूटेगा, तो ये हमारा टूटेगा इति प्लस आदि में। ठीक है, प्रत्यक्ष आपका होमवर्क है, आप होमवर्क में मेरे को यानी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि प्रत्यक्ष टूटकर क्या बनेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी यन संधि। आई होप आपको यन संधि अच्छे से क्लियर होगी। इसके बाद हमारी लास्ट बचती है अयादी संधि। ठीक है, तो अयादी संधि की क्या पहचान है, अयादी संधि की पहचान है जब कोई शब्द हमेशा किससे बनेगा, 3 वर्णों से मिलकर बनेगा और संधि को विच्छेद करने पर कोई अर्थ ना निकले। ठीक है, अभी तक जितनी भी संधि को विच्छेद कर रहे थे तो हमेशा अर्थ निकलता था, अब संधि को विच्छेद करने पर कोई भी अर्थ ना निकले और जहाँ शब्दों के प्रारंभ में ही क्या है, अये आए अव आव शब्द हो, वहाँ पर हमारी क्या होगी, अयादी संधि होगी। ठीक है, 3 वर्णों से मिलकर बनेगा शब्द, संधि को तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकलेगा, प्रारंभ में ही क्या होगा, अये आए अव आव में से कोई एक शब्द होगा। ठीक है, रूल क्या है, रूल है भाई कि हमारा ए आई ओ औ, ए आई ओ औ के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आता है, यानी कि ए के बाद ए को छोड़ के कोई भी भिन्न स्वर आता है, तो ए का हो जाएगा आए, आई का क्या हो जाएगा आए, ओ का हो जाएगा अब और औ का हो जाएगा हमारा आव। ठीक है, तो अयादी संधि का रूल आपको समझ आ गया होगा। अय आए अब आव हमारे शब्द होंगे, एक हमारा आई बनेगा, आई का आय बनेगा, ओ का अब बनेगा और औ का हमारा क्या बनेगा, आव बनेगा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। नयन, अब देखिए नयन, अब नयन हमारा 3 वर्णों का है। ठीक है, आय बन रहा है प्रारंभ में ही, तो हमारा जब आय बन रहा है तो आय हमें पता है किस में बनेगा, हमारे छोटे ए में बनेगा, यानी पहले वाला अक्षर किस में टूटेगा, छोटे ए में टूटेगा, यानी ने, फिर आय तो हमें बनाना है, तो बचा क्या, अन, ए प्लस आ बराबर क्या बन गया, आय बन गया। दूसरा है नायक, अब आय बनाने के लिए किस में तोड़ना पड़ेगा, आई में, यानी बड़ी ई में, तो नई प्लस अके, यानी ए प्लस आ बराबर बन गया हमारा आय। फिर भवन में क्या चाहिए, भव कब बनेगा, जब छोटा ओ होगा, यानी भो प्लस अन, ओ प्लस आ बराबर हमारा क्या बन गया, आव बन गया। भावुक कैसे बनेगा, भावुक बनेगा, अब देखो भाव, तो ये हमारा ओ से बनेगा यानी भव, अब यहाँ पर ऊ है तो अगला किस में बन जाएगा, उक में बन जाएगा, यानी ओ प्लस ऊ बराबर क्या आ गया हमारा, आवू आ गया। ठीक है, फिर पावक कैसे बनेगा, पऊ प्लस अके हमारा बन गया पावक। ठीक है, पवित्र कैसे बनेगा, तो पो प्लस इत्र हमारा क्या बन गया, पवित्र बन गया। ठीक है, तो ये थी हमारी संधि। आज हमने स्वर संधि जो है हमने कवर कर ली है। आई होप ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी और हर एग्ज़ाम में, जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी आती है उसमें संधि ज़रूर पूछी जाती है, तो संधि को अच्छे से करिए। थोड़ा टिपिकल टॉपिक पड़ता है इसलिए मैं थोड़ा स्लो चल रही हूँ, अदरवाइज़ मैं स्पीड में करा दूँगी कल आपको विसर्ग संधि कंप्लीट। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे और अब हमारी स्वर संधि कंप्लीट हो गई है, तो अब मैं इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, तो आप टेलीग्राम चैनल से जा कर के इस संधि का आप PDF ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।